कृतिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम आप लोगों के लिए लाते हैं कभी लीगल वीडियोस और कभी मोटिवेशनल वीडियोस। तो आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वीडियो है हार जीत के ऊपर। कई बार दोस्तों हमारे साथ लाइफ में होता है कि हमें हारने से डर लगता है। हम सोचते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई गेम ही खेल रहे हैं और हमारे मन में चलता रहता है क्या होगा अगर मैं हार गया तो, क्या होगा या फिर मैं अगर हार गई तो। और इस हारने के डर से क्या होता है, हम कई बार गेम ही नहीं खेलते कि भाई मैं हार जाऊंगा या मैं हार जाऊंगी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर खेल है तो कोई ना कोई तो पहले नंबर पे आएगा ही, किसी ना किसी को तो जीतना है ही, और किसी ना किसी को आखिरी नंबर पे भी तो आना ही होगा। तो क्या फर्क पड़ता है कोई पहले नंबर पे आए या कोई लास्ट नंबर पे आए। दोस्तों, हार जीत के बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि हम गेम को एंजॉय करना सीखें। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं तो हम हार जीत के बारे में टेंशन ना लें। हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि भाई गेम खेलने में कितना मजा आएगा। दोस्तों, हार जीत तो जिंदगी में चलती रहती है। मेन चीज़ है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को मज़े से जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। दोस्तों, जीतना अच्छा है लेकिन हारने में कोई बुराई नहीं है। बस शर्त है कि आपने पूरी जी जान से कोशिश की हो और आपका रास्ता सही हो। दोस्तों, जीतने से ज़्यादा अच्छा है एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना। दोस्तों, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी, मज़ेदार स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो स्टोरी कैसी लगी। एक बार बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान के साथ रहते थे। वो घोड़ा उन्हें बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल वो अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, उसकी देखभाल करते थे। और पास ही गाँव में खड़क सिंह रहता था। खड़क सिंह का एक अस्तबल था और उसे अच्छे अच्छे घोड़े जो है अपने अस्तबल में रखना उसका शौक था। और वो जहाँ पे भी उसे कोई अच्छा घोड़ा मिलता था तो उसे खरीद के अपने अस्तबल में ले आता था। खड़क सिंह को बाबा भारती के घोड़े सुल्तान के बारे में मालूम चला कि भाई उसकी नस्ल तो बहुत अच्छी है घोड़े की और बहुत ही स्ट्रांग घोड़ा है वो, बहुत ही मतलब उसके मुकाबले का घोड़ा कोई और नहीं है। तो घोड़े की इतनी तारीफ सुनकर खड़क सिंह से रुका नहीं गया और वो बाबा भारती के पास गया और उसने कहा कि बाबा भारती जी, मैंने आज सुना है कि आपके पास बहुत अच्छा घोड़ा है सुल्तान नाम से, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तो बाबा भारती जी बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी से अपने घोड़े को खड़क सिंह को दिखाया। अब घोड़े को देखते ही खड़क सिंह हैरान रह गया। उसने सही में वैसा घोड़ा कोई दूसरा नहीं देखा था और उसने बाबा भारती को सुल्तान के ऊपर घुड़सवारी करते हुए देखा। जैसे वो दौड़ रहा था घोड़ा, वो इतना अचंभित रह गया और उसके मन में इच्छा हुई कि भाई सुल्तान को तो मैं अपने अस्तबल में लाकर रहूंगा ही रहूंगा। अब उसने बाबा भारती जी से कहा कि बाबा भारती, मैं आपको इस घोड़े की कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस घोड़े को अपने साथ अपने अस्तबल में रखना चाहता हूँ। मैं कितना ही पैसा आप चाहें तो मैं बदले में आपको अपने अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा इसके बदले में दे दूंगा, लेकिन आप ये सुल्तान मुझे दे दो। अब बाबा भारती ने ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ घोड़ा ही नहीं, ये मेरा बेटा भी है, मेरा बच्चा भी है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी भी कीमत पर इसे आपको नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितने ही पैसे दें, कितना ही सोना दें, लेकिन ये घोड़ा सुल्तान बिकाऊ नहीं है, मेरे बच्चे की कोई भी कीमत नहीं है। तो ये सुनकर खड़क सिंह जो है वापस चला गया और उसने लेकिन मन में ठान लिया कि भाई मुझे घोड़ा चाहिए ही चाहिए। अब बाबा भारती भी खड़क सिंह के बारे में जानते थे कि उसका ऐसा नेचर है कि भाई उसे घोड़ों का शौक है और जो भी घोड़ा उसे अच्छा घोड़ा दिखता है वो किसी ना किसी तरीके से उसे घोड़े को हासिल कर ही लेता है। अब बाबा भारती थोड़े परेशान हो गए कि भाई सुल्तान को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं। तो कुछ दिन तक उन्होंने पहरेदारी भी करी, सुल्तान के साथ ही सोए। वो थोड़ी सी आवाज़ होने पर उठ जाते थे तो बहुत उन्होंने देखभाल करी। अब कुछ दिन के बाद बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान के साथ सैर पर निकले और रास्ते में उन्होंने दर्द भरी चीख सुनी। अब वो जाके उन्होंने देखा तो एक आदमी चादर ओढ़े जो है कांप रहा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई तुम्हें। तो उस आदमी ने बोला कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, मैं पास ही अस्पताल में दवाई लेने के लिए जा रहा था कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और कृपया मेरी मदद करें, मुझे अस्पताल तक पहुँचाएं। तो बाबा भारती ने जो है उसे अपने घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया और वो अस्पताल के लिए निकल पड़े। अब रास्ते में उन्होंने देखा कि अचानक से वो आदमी चादर से बाहर निकला और झटके से बाबा भारती जी को नीचे गिरा दिया और घोड़ा लेके वो आगे चल पड़ा। अब बाबा भारती जी को समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, कि आदमी तो बीमार था, अचानक से इसने कैसे कैसे करा। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो खड़क सिंह निकला। अब उन्हें बहुत दुख हुआ, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उस सुल्तान को कैसे छुड़ाएं उससे। बाबा भारती जी ने खड़क सिंह को कहा कि तुमने गलत रास्ता अपनाकर इस घोड़े को मुझसे लिया है, ये घोड़ा मुझे वापस कर दो। खड़क सिंह बोला कि सॉरी बाबा भारती जी, ये घोड़ा तो मेरा हुआ, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि बदले में आपको इसके पैसे दे सकता हूँ या कोई सोना जो भी आप चाहें, इसकी कीमत मैं अदा कर सकता हूँ, अगले दिन आकर मैं आपको दे दूंगा। और ये कहकर वो सुल्तान को लेकर चला गया। अब
बाबा भारती जी क्या करते, उनसे उनका बच्चा ही छिन गया। बाबा भारती हार गए थे, लेकिन अपनी हार का दुख होने से ज़्यादा उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि खड़क सिंह ने गलत रास्ते पर चलकर वो सुल्तान को उससे छीन लिया। अब जैसे तैसे बाबा भारती जी ने अपने आप को संभाला। अगले दिन खड़क सिंह उनके पास आया और उन्हें पैसे देने लगा, उनसे कीमत पूछने लगा कि क्या कीमत है सुल्तान की। बाबा भारती जी ने कहा ठीक है, तुम रख लो मेरे घोड़े को, लेकिन मैं इसके बदले में तुमसे एक चीज़ चाहूँगा, एक चीज़ तुम मेरी मान लो, एक बात मान लो। तो खड़क सिंह ने कहा हाँ बाबा भारती जी बताइए। तो बाबा भारती जी ने कहा कि इसके बारे में जो भी, जैसे तुमने सुल्तान को मेरे से लिया, इसका वर्णन किसी के भी सामने मत करना। अब खड़क सिंह सोचने लगा कि बदले में उन्होंने पैसा सोना वगैरह कुछ भी नहीं मांगा, और मांगा तो बस ये कि मैं इस चीज़ का वर्णन किसी और के सामने ना करूं, इस चीज़ को किसी और के सामने ना बोलूं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज, उसने बोला बाबा भारती जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बाबा भारती जी ने कहा कि अगर तुम इस चीज़ का वर्णन किसी और के सामने करोगे कि किस तरह से तुमने सुल्तान को मुझसे लिया, मुझसे छीना, तो लोगों का इंसानियत पर से, अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। वो किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने से पहले सोचेंगे कि कहीं ये चोर लुटेरा तो नहीं है। वो अगर उस इंसान की मदद करना चाहेंगे भी तो वो अपना हाथ खींच लेंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस चीज़ का वर्णन तुम आगे किसी से मत करना, ताकि लोगों का इंसानियत पर से, अच्छाई पर विश्वास बना रहे, उनका विश्वास उस पर से ना उठे। दोस्तों इतना सुनकर खड़क सिंह की आंखों में आंसू आ गए और वो बिना कुछ बोले बाबा भारती जी से आंख भी नहीं मिला पा रहा था और वो वहाँ से चला गया। अब अगले दिन वो सोचता रहा, अपनी ही नज़रों में गिर गया था कि मैंने इतना गलत काम किया, और बाबा भारती जी जो है उनका घोड़ा उनसे छिन गया, और उसको दुख से ज़्यादा उन्हें इस बात का दुख है कि मैंने जो है इस गलत रास्ते को अपनाकर उनसे उनका घोड़ा छीन लिया। उन्हें इस चीज़ का दुख है कि लोगों का अच्छाई पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। लोग जो अच्छे काम करते हैं उनका वो अच्छे काम करने से हाथ नहीं डगमगाना चाहिए। तो दोस्तों खड़क सिंह को अपने आप पर इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने कितना गलत किया। वो अपनी नज़रों में इतना गिर गया था कि वो अगले ही दिन सुल्तान को लेकर बाबा भारती जी के पास पहुंचा और उनसे उन्होंने कहा कि बाबा भारती जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत तरीके से आपसे घोड़ा छीनना चाहा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है ये घोड़ा आपका है और आप ही के पास रहेगा। सुल्तान बाबा भारती जी के पास पहुंचते ही हिनहिनाने लगा जोर से, खुशी से, और बाबा भारती जी भी सुल्तान को पाकर बहुत खुश थे। और खड़क सिंह को उन्होंने समझाया कि कभी भी इंसान को गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, चाहे वो ज़िंदगी में आगे चल के हार ही जाए, उस हार में भी उसकी जीत छुपी होती है अगर आपका रास्ता सही हो, सच्चा हो। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हमारे मन में भी कई बार डर लगा रहता है, जैसे ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो हमारे मन में डर लगा रहता है मैं हार ना जाऊं, कि क्या होगा कि अगर मैं हार जाऊंगा, तो सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हार से मत डरिए, बस अपने रास्ते को सही कीजिए। आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप झूठ का सहारा ना लें और हमेशा सच के रास्ते पर चलें। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे ना, आपको अंदर से इतनी खुशी महसूस होगी और अंत में कोई भी फैसला हो, लेकिन वो ही आपकी असली जीत कहलाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए ला रही हूँ उससे आपको हिम्मत मिलती हो, आपको सही रास्ता चुनने में मदद मिलती हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।